राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की पहली बैठक हुई और विपक्ष की बैठक में विपक्षी पार्टियों ने यह तय किया कि साझा उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की तरफ से दिया जाएगा। एक प्रस्ताव पारित हुआ है विपक्ष की पार्टियों की तरफ से। करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली और ममता बनर्जी की तरफ से इस बैठक को बुलाया गया था विपक्षी पार्टियों के, और इस बैठक में कई पार्टियों के नेताओं ने, जो कद्दावर नेता हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। कुल 17 पार्टियों के 29 नेता शामिल थे और प्रमुख पार्टियां भी शामिल थी। शरद पवार का नाम आता है इस बैठक में कि उन्हें कंसेंसस कैंडिडेट होना चाहिए, लेकिन शरद पवार ने इनकार कर दिया राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से। इसके बाद किसी दूसरे नाम पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन ममता बनर्जी ने पासिंग रेफरेंस के तौर पे फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी का नाम दिया, लेकिन ये नाम ऐसे नहीं थे जिन पर चर्चा हो। तो आज की बैठक में यह हुआ कि शरद पवार का नाम आया, शरद पवार ने इनकार किया। अगले हफ्ते विपक्ष की फिर से बैठक होगी। तारीख 21 जून हो सकती है या कोई बदलाव भी हो सकता है, और उस बैठक में किसी और नाम पे चर्चा हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला का जब नाम आया तो उमर अब्दुल्ला, जो कि बैठक में शामिल थे, उन्होंने कहा कि आज की बैठक में नाम पे चर्चा न हो। तो विपक्ष की तरफ से कोशिश है कि साझा उम्मीदवार दिया जाए ताकि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जो राष्ट्रपति की तरफ से उम्मीदवार हो, चुनौती दी जा सके। तो कवायद जारी है। पहली बैठक का नतीजा यह है कि शरद पवार ने इनकार कर दिया है राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से। किसी और दूसरे तीसरे नाम पे चर्चा नहीं हुई है। ममता बनर्जी ने हालांकि पासिंग रेफरेंस के तौर पे 2 नाम दिए जरूर हैं, लेकिन उस पर विपक्ष की तरफ से किसी तरह की चर्चा नहीं हुई है। कई पार्टियों को आमंत्रण था, कई मुख्यमंत्रियों को आमंत्रण ममता बनर्जी की तरफ से था इस बैठक के लिए, लेकिन ममता बनर्जी के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री विपक्ष की पार्टियों से इस बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचा। कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां थी, उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी तरफ से प्रतिनिधित्व किया जाएगा इस बैठक में, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें उनकी तरफ से कोई नहीं आया, बीजेडी की बात करें उनकी तरफ से कोई नहीं आया, टीआरएस की बात करें उनकी तरफ से भी बैठक में हिस्सा लेने कोई नहीं पहुंचा। तो ये महत्वपूर्ण पार्टियां थी। अकाली दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रतिनिधि भी इस बैठक में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। लेकिन एक शुरुआत है विपक्ष की तरफ से कि राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की तरफ से एक साझा उम्मीदवार चुना जाए। देखना होगा कि क्या जब उम्मीदवारी तय होगी तो विपक्ष एक साझा उम्मीदवार देने में कामयाब हो पाएगा कि नहीं। अच्छी बात यह है कि इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के 3 महत्वपूर्ण चेहरे ने भी हिस्सा लिया। इससे इस बात की उम्मीद जगती है कि कांग्रेस अगर समर्थन दे विपक्ष के उम्मीदवार को, या कांग्रेस की तरफ से कोई नाम आए और विपक्ष के बाकी पार्टियां कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन दे, तो विपक्ष की तरफ से एक अच्छी फाइट एनडीए के उम्मीदवार को दी जा सकती है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।